हाय, आई एम चंदन कुमार, योर मैथमेटिक्स एजुकेटर। आप सभी का स्वागत करता हूं 5 व्हील पर। आज मैं लेक्चर 6 को लेकर आया हूं आपके बीच। और जैसा कि अभी तक हम लोग लेक्चर 5 तक कंप्लीट किए हैं, जिसमें मैं मैट्रिक्स को डिस्कस कर रहा था। आज मैट्रिक्स का लास्ट क्लास है, इसलिए आप सब हमारे साथ अंत तक बने रहें। और जो आज का कंसेप्ट होगा वह स्पेशली फॉर जेई होगा। यह बोर्ड एग्जाम के लिए तो उतना उपयोगी है नहीं, क्योंकि थोड़ा सा इसका लेवल ठीक ठाक है, और यह स्पेशली जेई के लिए है। तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप अंत तक बने रहें, क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। और स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या है, किस तरह का है, उसके क्या प्रॉपर्टीज़ है, इस सब पर हम डिस्कस करेंगे और आपके लिए कुछ वर्क भी देंगे। तो आप हो जाइए तैयार, और साथ ही साथ कॉपी और पेन को जरूर साथ में रखेंगे, क्योंकि मैथ्स के वीडियो को केवल देख लेने से, लेक्चर को देख लेने से कुछ होने वाला है नहीं। इसीलिए कॉपी और कलम चाहिए ही चाहिए, और साथ साथ मेरे साथ साथ जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे उसका सॉल्यूशन करते चलना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक। और टॉपिक क्या है, पहले टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे और फिर हम आगे देखेंगे। कह रहा है कि सम स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। और इसमें जो पहला है वो क्या है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट क्या होता है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट है नीलपोटेंट, पीरियोडिक मैट्रिक्स, इनवॉलंटरी मैट्रिक्स और ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस। तो इस पर हम जरूर डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 करके, और मुझे उम्मीद है कि आपके लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट पॉइंट। और पहला पॉइंट आपके सामने है, और वह पॉइंट है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या है? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, थिंक ओवर इट। और इसके कंडीशन को देखेंगे, क्वेश्चंस को देखेंगे, और फिर इसे बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। देखा जाए तो कहता है, इसका कंडीशन है ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहा जाएगा। कब कहा जाएगा? आप यहाँ इस कंडीशन को ध्यान रखेंगे, जब उस मैट्रिक्स का स्क्वायर किया जाए और वह फिर वही मैट्रिक्स प्राप्त हो, मीन्स ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए हो जाए, देन ए मैट्रिक्स ए को हम क्या बोलेंगे? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो चलिए यहाँ देखते हैं आइडेम्पोटेंट। यहाँ कंडीशन आपके सामने है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? तो ए होना चाहिए। अगर कहीं कहीं आपसे प्रश्न कर दिया जाए, आपके लिए क्वेश्चन हो जाए, कहीं ए क्यू हो तो क्या होगा? आप सोचिए, थिंक। ए क्यू का क्या सेंस है? इफ ए इज एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, देन क्या होगा? आप सोचो। ए क्यू को हम लिख सकते हैं क्या? ए स्क्वायर इंटू ए। आप बताओ, ए स्क्वायर इंटू ए का सेंस क्या है, बताएंगे? ए स्क्वायर इट मीन्स, ए स्क्वायर मीन्स क्या है? ए, बिकॉज ए इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। सो ए स्क्वायर के बदले में हम क्या ले सकते हैं? ए। और फिर बताएं, यह जो ए है यह ए होगा ही। फिर आगे क्या होगा? ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। और ए स्क्वायर का भी वैल्यू क्या होता है? आप जानते हो, ए होता है। तो ए क्यू का भी वैल्यू क्या हो जाएगा? ऐसे कंडीशन में ए होगा। कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है? मुझे लग रहा है कि प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए। अगर यही कोई कंडीशन पूछे, इफ ए इज एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स देन ए टू द पावर 4, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए टू द पावर 4? तो देखें, थिंक। आप कमेंट करें, क्या हो सकता है? फटाफट कमेंट करिएगा, और देखा जाए कमेंट में आपका किसका क्या आंसर आता है। तो यह भी काफ़ी आसान होगा। आप देखोगे, इसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, बिकॉज अगर बेस सेम होता है तो पावर को ऐड कर लिया जाता है। लॉज ऑफ इंडिसेस पर हम बात कर चुके हैं पिछले क्लासेस में। अगर आप क्लास मिस किए हो, अगर आपके लिए यह फर्स्ट लेक्चर आपको मिल रहा हो, तो आप क्या करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, पीछे के सारे लेक्चर को आकर के देखते जाएंगे, 1 बाय 1 करके अगर देखेंगे तो उम्मीद है कि आपको मैट्रिक्स का कोई भी ऐसा कंसेप्ट नहीं होगा जो आपको समझ में ना आए। तो उम्मीद करते हैं कि आप ऐसा करेंगे और मैट्रिक्स को अपने कंट्रोल में कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं
ए टू द पावर 4, यहाँ लॉज ऑफ इंडिसेस पर मैं डिस्कस किया था, उसी का यूज कर रहा हूँ। और यहाँ क्या है, ए टू द ए के पावर 4, इट मीन्स ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। और आपको पता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ आइडेम्पोटेंट मैट्रिसेस, ए स्क्वायर का वैल्यू कितना है ए, फिर ए स्क्वायर का वैल्यू कितना है ए। अब इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर और अगेन ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। सो आई टू द पावर ए टू द पावर एन, ए टू द पावर 4 का वैल्यू हमें क्या मिला, ए। अब सिमिलरली आप इस कंडीशन को बहुत आगे तक ले जा सकते हैं और आप बता दो कि ए टू द पावर 5 हो, ए टू द पावर 6 हो या ए टू द पावर एन हो, इन सभी कंडीशन में जो रिजल्ट होगे वो क्या होगा, ए ही होगा। कोई दिक्कत है, कोई इशू है, होना नहीं चाहिए। अब आपके सामने एक क्वेश्चन आपके लिए है यहाँ। अब देखेंगे ये जो मैट्रिक्स है, क्या यह आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है? यदि है तो कैसे है, क्या इसके कंडीशन को पूरा करता है? तो आप मेरे साथ साथ क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते चलेंगे। आप करिए खुद से, बहुत ही आसान है और मैं तो करूँगा ही यहाँ, तो आप भी करते चलिए। जरूर कॉपी पेन का इस्तेमाल करते रहे मेरे। तो हमें क्या चाहिए, हम सबसे पहले ए स्क्वायर को फाइंड करेंगे। ए स्क्वायर को फाइंड करने के लिए यहाँ से रिजल्ट ले लेते हैं। ए स्क्वायर इट मीन्स, ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ बताएंगे, ए इंटू ए। सो हम ए को 2 बार लेंगे और 2 बार लेंगे तो क्या होगा, 2 - 4, अगेन क्या है -1 3 4 और 1 -2 -3 ये है। फिर पुनः ए को अगर यहाँ पुट करते हैं तो क्या होगा, 2 - 2 -4, फिर होगा क्या -1 3 4 और 1 -2 -3। तो ये तो आपके वैल्यू रहे। अब हम यहाँ इसका सॉल्यूशन करते हैं, प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट निकालने के लिए आपको पता है कि फर्स्ट मैट्रिक्स को रो में, फर्स्ट मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को रो में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। तो कर लिए, सो इजी। अब क्या है, जब मल्टीप्लाई आप करेंगे तो सोचिए, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, देखेंगे 2 को 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, -2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -2 इंटू -1 क्या होगा +2 और फिर -4 इंटू 1 क्या होगा -4। आगे नेक्स्ट इसको इसके साथ किया जाए तो देखेंगे 2 को -2 से -2 हो जाएगा, सॉरी -4 हो जाएगा, और फिर -2 को 3 के साथ तो क्या होगा -6 और फिर -4 इंटू -2 इट मीन्स 8। अब आगे इसको देख लें तो क्या होगा 4 2 जा -8 और -2 4 देखेंगे ये भी -8 होगा और यहाँ क्या होगा +12 हो जाएगा। अब अगेन सेकेंड रो में आएंगे, सो सेकेंड रो के एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ क्या होगा बताएंगे -2 और फिर क्या होगा -3 और फिर देखेंगे 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा 4 1 जा 4। अगेन इसको मल्टीप्लाई करिए, देन क्या होगा बताएंगे -+2 और क्या होगा 3 3 जा 9 हो जाएगा और 4 2 जा 8। इसको हम क्या लिखेंगे -8। अगेन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बताएंगे, यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ क्या होगा 12 हो जाएगा और 4 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा -12। फिर अगेन अब थर्ड रो से मल्टीप्लाई कर लीजिए फटाफट, तो देखेंगे क्या मिलेगा हमें 2 1 जा 2 और -2 को 1 से क्या हुआ -1 से वही +2 में हो जाएगा, फिर 1 को -3 से क्या हुआ -3। अगेन थर्ड कॉलम को थर्ड रो से सेकेंड कॉलम को थर्ड रो से करें तो क्या होगा 2 1 जा -2 और फिर -2 3 जा 6 हो जाएगा और -3 2 जा 6, ये प्लस में हो जाएगा। अगेन जब इसको मल्टीप्लाई किया जाए देन क्या होगा 1 को -4 के साथ मल्टीप्लाई तो क्या होगा -4, अगेन -2 को 4 के साथ तो क्या होगा -8 और फिर -3 को -3 के साथ ही क्या होगा +9। अब इसका कैलकुलेशन करिए, देखिए तो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है।
4 2 कितना 6 देखेंगे तो यहाँ क्या होगा, यहाँ 2 मिल रहा, यहाँ होगा क्या 10 10, यहाँ भी 2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। फिर आगे देखेंगे 8 8 16 प्लस 12 -4 हो जाएगा। नीचे आएंगे तो यह क्या होगा, यह -1 हो जाएगा। फिर यहाँ हो जाएगा कितना 11, यहाँ 3 हो जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ 4 12 16, ये तो 12 12 कैंसिल होगा, यहाँ 4 हो जाएगा। अगेन 2, यहाँ हो जाएगा 1। फिर आगे देखेंगे यह -2 -6 -8, यहाँ से -2 हो जाएगा। फिर आप यहाँ 12 -3। आगे देखेंगे आपको अब यहाँ स्पष्ट हो गया कि मैट्रिक्स ए, लास्टली आपको यहाँ क्या मिल गया, मैट्रिक्स ए मिल गया, और यहाँ ए वाला मैट्रिक्स यहाँ आपको मिल गया। मिलने का एसेंस है कि जब हम ए स्क्वायर को फाइंड किए तो हमें पुनः क्या मिला, ए मिला। जब ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए मिला, इट मीन्स इसका पूरा सेंस है कि यह जो मैट्रिक्स है यह एग्जाम्पल है किसका, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का। तो ध्यान देंगे आइडेम्पोटेंट। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, यह टॉपिक है नीलपोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट और क्या है, नीलपोटेंट। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, अभी आइडेम्पोटेंट पर मैं डिस्कस किया था, यहाँ फिर नीलपोटेंट का क्या सेंस है। नील का मतलब क्या होता है, खाली, ब्लैंक, ऐसे कहा जाता है ना। नील, नील मीन्स खाली, ब्लैंक, शून्य से इसका रिलेशन होता है। तो सिमिलरली यहाँ भी मैट्रिक्स का उसी टाइप से रिलेशन है, और इसके जब कंडीशन को आप पढ़ेंगे ना तो इस तरह से मेमोराइज करना आसान हो जाएगा, क्योंकि नाम में ही पूरे कंडीशन छिपे हुए हैं। तो नाम को ध्यान में रखते हुए हम कंडीशन को अगर उस पर सेट कर दें तो उम्मीद है कि आप कभी मिस नहीं करोगे। तो नीलपोटेंट मैट्रिक्स का क्या कंडीशन है, ध्यान देंगे। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज साइड टू बी नीलपोटेंट। ध्यान देंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स को ही नीलपोटेंट कहा जाएगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स को ही नीलपोटेंट कहा जाएगा इफ a to the power p is equal to 0, if a to the power p is equal to 0 and a to the power p minus 1 is not a null matrix। और यहाँ 0 कहने का मतलब है कि यह नल मैट्रिक्स है। क्या, कौन सा मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स है। अब देखेंगे a टू द पावर p माइनस 1 क्या होने चाहिए, नल मैट्रिक्स होने चाहिए। हियर p इज कॉल्ड इंडेक्स ऑफ नीलपोटेंसी। यहाँ p को हम क्या बोलते हैं, नीलपोटेंसी का इंडेक्स कहा जाता है। तो चलिए इस पर हम थोड़ा सा थिंक करते हैं, विचार करते हैं, फिर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आप यहाँ देखेंगे कंडीशन क्या है, a टू द पावर p इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, o माने या 0 माने। 0 ओ ही कहना ठीक होगा, बिकॉज कि यह नील आपका नल मैट्रिक्स आना चाहिए। और यह कंडीशन p तक कब पहुंचेगा, जब हम p माइनस 1 उसके जस्ट बिफोर वाला अगर इंडेक्स लेते हैं तो वह नल मैट्रिक्स नहीं होता है, तब यह क्या होगा, नीलपोटेंस होगा। और यहाँ जब लास्टली जो p होगा इससे ही मैट्रिक्स का क्या बोला जाएगा, इंडेक्स बोला जाएगा, इंडेक्स ऑफ नीलपोटेंसी। अब थोड़ा सा देखते हैं, आपके सामने क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा a इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस ए माइनस ए बी। कह रहा इज इट अ नीलपोटेंट मैट्रिक्स, क्या यह नीलपोटेंट है, और इसके इंडेक्स यदि नीलपोटेंस है तो इसके इंडेक्स ऑफ नीलपोटेंसी क्या होगी, इस पर हम देखते हैं। तो देखेंगे आपके सामने क्या है, ए दिया है, हमें क्या निकालना होगा, ए स्क्वायर निकालना होगा। क्या निकालना होगा, ए स्क्वायर। अगर ए स्क्वायर पर यह नीलपोटेंट नहीं होगा, नील नहीं होगा, नल नहीं होगा, तो हम क्या कर लेंगे, ए क्यूब निकालेंगे। ए क्यूब पर भी अगर नहीं होता है तो ए के पावर 4 निकालेंगे। यह कंटिन्यूटी तब तक चलेगी जब तक कि वह रिजल्टेंट मैट्रिक्स शून्य ना हो जाए, इट मीन्स 0 मैट्रिक्स ना हो जाए। अब आगे देखोगे ए स्क्वायर का सेंस क्या है, ए इंटू ए। अब बताओ आपका वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू क्या है, ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी। सेकेंड ए का वैल्यू क्या है, ए बी स्क्वायर
माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी, ए रहे। अब हमें क्या करना होगा, अब करना ये है कि इसके नील पोटेंसी को चेक करेंगे, इसका प्रोडक्ट निकाल लेंगे। प्रोडक्ट निकालने के लिए प्रोसेस आप जानते हैं, इसे रो में इसे कॉलम में बदल देना है और बदलेंगे। प्रोसेस जानते हैं, यह 2/2 का है, यह भी 2/2 का है। प्रोडक्ट पॉसिबल है बिकॉज कि आप जानते हो फर्स्ट वाला का कॉलम सेकंड वाला का रो इक्वल है। मैं बार बार रिवीजन इसलिए कर दे रहा हूँ क्योंकि आपका जो पूरी बातें हैं, एक बार ऐसा होता है ना, इन्फॉर्मेशन एक बार में नॉलेज में नहीं कन्वर्ट होता है। इसीलिए कोई भी आज तक यह बोला जाता है कि कभी भी पढ़ाई करो तो उसे क्या करते रहें, रिवीजन करते रहें। विदाउट रिवीजन हमारा जो माइंड है एक बार में किसी चीज़ को, कोई भी इंफॉर्मेशन को नॉलेज के रूप में स्टोर नहीं करता है। इसीलिए रिवीजन की इम्पोर्टेंस को वो बताया जाता है। इसलिए आपसे उम्मीद करते हैं कि आप रिवीजन करते रहे होंगे, करते रहिए। कोई भी बुक, जो बुक अवेलेबल आपको मिल जाए, इजीली मिल जाए, आप उस बुक का सॉल्यूशन, उसके एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करते रहें। अगर किसी तरह का दिक्कत होता है तो ज़रूर कमेंट करें, निश्चित रूप से आपकी सहायता की जाएगी। 5 व्हील आपके साथ है, आपके हर स्टेप को आगे बढ़ाने में हेल्प करेगा। हमारी पूरी टीम, पूरी डेडिकेटेड टीम आपके लिए ही लगी हुई है। तो चलिए देखते हैं क्या यह नील पोटेंट मैट्रिक्स है कि नहीं है। तो इसका क्या करना है, हमें प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, तो देखेंगे प्रोडक्ट निकालने का तरीका आपको पता है। देखेंगे इसके साथ इसका प्रोडक्ट निकालिए। ए बी को ए बी के साथ अगर निकालेंगे तो क्या होगा, ए बी का होल स्क्वायर। फिर क्या होता है, बीच में प्लस होता है, लेकिन यहाँ क्या दिया है, माइनस दिया है। और देखेंगे बी स्क्वायर को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, इट मीन्स ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। और बीच में प्लस होता है, यहाँ माइनस दिया है तो हम क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। फिर आगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखेंगे ए इंटू बी क्यू। अब बी स्क्वायर को अगर इसमें मल्टीप्लाई करें तो माइनस ए बी क्यू हो जाएगा। नेक्स्ट नीचे आइए, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, माइनस ए क्यू इंटू बी। फिर इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा, ए क्यू इंटू बी। फिर इसको मल्टीप्लाई करें क्या होगा, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। फिर इसको मल्टीप्लाई करें माइनस माइनस प्लस ए बी का होल स्क्वायर। अब आपको क्या मिल रहा है, यहाँ देखेंगे इसको हम लिख सकते हैं क्या, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। फिर यहाँ भी वैल्यू तो सेम है, यहाँ भी वैल्यू सेम है। अब आप चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं। देखेंगे डायरेक्ट इस ए स्क्वायर, आप यहाँ देखोगे ऐसा ही ना था। आप चाहो तो यह देखेंगे, यह रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट दोनों सेम है, इक्वल है। तो हम इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ यह भी इसके इक्वल है और सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे यह निगेटिव है, यह पॉजिटिव है और इसका भी कैलकुलेशन 0 हो जाएगा। सिमिलरली आप यहाँ देखें, ये निगेटिव है, यह पॉजिटिव है और दोनों वैल्यू सेम। होल स्क्वायर को अगर तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा और ऐसे में इसका भी रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो आपको मिला क्या, ए स्क्वायर का वैल्यू हमें नॉन मैट्रिक्स 0 मैट्रिक्स मिल गया। और 0 मैट्रिक्स मिल गया, इट मीन्स हमारा कंडीशन क्या हुआ, पूरा हो गया। कंडीशन पूरा होने का क्या सेंस है, आप देखोगे बताओगे मुझे। कंडीशन तो यही था ना, a टू द पावर p इज इक्वल टू 0। आपको यहाँ तो लिखा हुआ है a टू द पावर p इज इक्वल टू 0, इट मीन्स नॉन मैट्रिक्स। और क्या है, जस्ट पहले वाला मैट्रिक्स अगर पावर उससे एक कम कर देते हैं तो वो 0 मैट्रिक्स नहीं होता है। अब आपको यहाँ मिला क्या है, आप बताओगे, आपको मिला क्या है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू नॉल मैट्रिक्स। और ए स्क्वायर इज इक्वल टू नॉल अगर देखेंगे इसके जस्ट, तो यहाँ नील पोटेंसी इसका क्या होगा, इंडेक्स ऑफ नील पोटेंसी कितना हो जाएगा। तो यहाँ पावर कितना है, कितना पर
मतलब कि इसका क्या पावर दिया गया है, ए का क्या पावर लिया गया है कि वह नील मैट्रिक्स हुआ है। तो ऐसे में यहाँ 2, तो पावर 2 है, तो इंडेक्स ऑफ देखेंगे यह यस, यहाँ इसके बदले में हम क्या लिखेंगे, यस इट इज अ नील पोटेंट मैट्रिक्स। और इंडेक्स ऑफ नील पोटेंसी क्या हो जाएगा, तो इसका कितना होगा, तो 2 हो जाएगा। इंडेक्स ऑफ नील पोटेंसी कितना हो गया, 2 हो गया। तो इस तरह से आपको यह क्लियर हुआ कि क्या है, नील पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, उसका इंडेक्स क्या होता है, नील पोटेंसी का इंडेक्स क्या होता है। क्लियर। आगे देखते हैं, अभी हम जो 2 मैट्रिक्स 2 टाइप के पढ़े हैं उसको मेमोराइज करने का तरीका थोड़ा सा सीख लें, साथ ही साथ चलते हैं। जैसे कि अभी हम लोग फर्स्ट वाला पढ़े थे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, और इसके लिए हम लोग क्या सीखे थे, आइडेम्पोटेंट, इसको आइडेंटिटी से कोरिलेट करें। आइडेंटिटी का मतलब खुद का पहचान अपना खुद रखे। ऐसे में क्या होगा, जब ए स्क्वायर कोई मैट्रिक्स है, स्क्वायर करने के बाद उसकी पहचान गायब ना हो, खुद बना रहे, मतलब ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए हो जाए, तो इसका मतलब क्या है कि वह आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। क्लियर है। उसका स्क्वायर करने के बाद कोई डिफरेंसेस ना हो, कोई परिवर्तन ना हो, तो ऐसे में क्या हुआ, आइडेम्पोटेंट। और फिर नील पोटेंट का मतलब क्या है, अभी इस पर भी मैं तो डिस्कस किया ही, लेकिन एक बार पुनः लिख देंगे तो आसान हो जाएगा। नील पोटेंट का मतलब क्या है, जब पावर को आप बढ़ाओगे, पावर को p तक ले जाने के बाद यदि 0 हो जाए, लास्टली क्या हो जाए, 0 हो जाए। ये जरूरी नहीं है कि 2 बार ही मल्टीप्लाई, मतलब यह जरूरी नहीं है कि ए स्क्वायर निकालेंगे तभी 0 होगा। अगर ए स्क्वायर पर 0 ना हो तो हमें ए क्यूब भी निकालना होगा, ए क्यूब पर भी 0 करना होगा। अगर ए क्यूब पर ना हो तो ए के पावर 4 तक ले जाएंगे, में भी 0 हो जाए। तो यदि 0 हो जाता है, पावर 4 पर भी यदि 0 हो जाता है तो इसके कंडीशन को पूरा करेगा। इट मीन्स ए टू द पावर p इज इक्वल टू 0 होगा, तो उसे बोलेंगे नील पोटेंट मैट्रिक्स। अब बताओगे आप, तो अगर पावर 4 यदि ए के पावर 4 इज इक्वल टू 0 होता है, तो ऐसे में इंडेक्स ऑफ नील पोटेंसी कितनी होगी, कमेंट करिएगा, फटाफट कमेंट करिए। इंडेक्स ऑफ नील पोटेंसी होगी 4। तो यहाँ क्या होगा, अगर पावर p तक ले जाने के बाद यदि 0 होता है, नील होता है, नल होता है, तो ऐसे में हम क्या बोलेंगे बाबू, इंडेक्स ऑफ नील पोटेंसी क्या होगा, इसका इंडेक्स कितना होगा, इंडेक्स होगा p। तो इस दोनों बातों को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि आगे और भी इसी से रिलेटेड इसी टाइप के कुछ और मैट्रिक्स मिलने वाले हैं जो इससे कन्फ्यूज़न होने के खतरे बने रहेंगे। तो खतरा को अभी मिटा दो, अभी एकदम मेमोराइज करो फर्स्ट कि आइडेम्पोटेंट इट मीन्स आइडेंटिटी से इसको रिलेट करिए। और आइडेंटिटी का मतलब जब उसका स्क्वायर निकाला जाए, जब वही मैट्रिक्स हो जाए तो क्या हुआ, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। और नील हो जाए मतलब 0 मैट्रिक्स हो जाए तो क्या होगा, नील पोटेंट मैट्रिक्स हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ आप देखेंगे, आपके लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आपके सामने है, और प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करिए, चैलेंज को एक्सेप्ट करिए। चैलेंज क्या है, ये मैट्रिक्स जो दिया है इसे दिखाना है कि यह आइडेम्पोटेंट है और नील पोटेंट है। तो इस प्रोसेस को लेने के लिए हम स्क्वायर वाला प्रोसेस लेना पड़ेगा, पावर को बढ़ाते चलना है। अभी यहाँ ए का पावर कितना है, 1 है, हमें आगे क्या करना होगा, ए का पावर 2 करना होगा। अब यहाँ हम देख लेते हैं यह आइडेम्पोटेंट है और नील पोटेंट है। आइडेम्पोटेंट और नील पोटेंट को चेक करने के लिए हम स्क्वायर मैट्रिक्स का यूज करेंगे, इसका स्क्वायर निकालेंगे। अगर स्क्वायर यदि सेल्फ ए हो जाए, ए का स्क्वायर ए हो जाए, इसका सेंस यह कहेगा, यह किसको इंडिकेट करेगा कि दिए गए मैट्रिक्स नील पोटेंट आइडेम्पोटेंट है। और यदि वह 0 हो जाए, नॉल मैट्रिक्स आ जाए, इसका सेंस ये होगा कि वह नील पोटेंट है। तो चलिए चेक कर लेते हैं कि यह जो दिए गए मैट्रिक्स है क्या है। आगे इसको हम ऐसे इसको ब्रैकेट बना लेते हैं थोड़ा सा, और इसको गाढ़ा करके।
आगे देखेंगे ए वैल्यू दिया, हमें क्या निकालना होगा, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का क्या सेंस है, ए इंटू ए। अब क्या है वैल्यू ए का, तो यह है 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3। पुनः क्या मिलेगा हमें, 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3। अगर इसका प्रोडक्ट निकालना है तो प्रोडक्ट का रूल आप क्या जानते हैं, प्रोडक्ट का रूल यही ना है कि इस मैट्रिक्स को रो में बदलना है और इसे किस में बदलना होगा, कॉलम में बदलना होगा। तो क्या करेंगे, फर्स्ट रो को, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इसको इसके साथ लाइए, लाएंगे क्या होगा बताएंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 1, 2 को 1 के साथ 2 और 3 को -1 के साथ क्या होगा -3। क्लियर है। आगे पुनः इसको लाया जाए इसके ऊपर तो क्या होगा बताए, 2 + 4 माइनस क्या हो जाएगा 6। इसको पुनः लाएं इसके ऊपर तो क्या होगा, यहाँ हो जाएगा 3 + 6 और क्या होगा -9। फिर सेकेंड रो के साथ जब यही प्रोसेस किया जाए तो क्या होगा, 1 + 2 -3 2 + 4 -6 और फिर क्या हो जाएगा देखेंगे इसके साथ, और यहाँ किया जाए तो क्या मिलेगा हमें, 3 + 6 -9। अब नीचे आते हैं, देखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को -1 के साथ -1 -2 को 1 के साथ क्या होगा -2 और -3 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3। सिमिलरली जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा -2 और देखेंगे -2 -4 और -3 को -2 के साथ करेंगे तो क्या होगा +6 हो जाएगा। पुनः इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें तो क्या मिलेगा, -3 -2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -6 और यहाँ हो जाएगा +9। अब आप जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे इसका रिजल्ट कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। पुनः इसका रिजल्ट क्या हुआ, यहाँ भी 0 आ गया, इसका भी रिजल्ट 0 और इसका टोटल को देखेंगे तो टोटल रिजल्ट क्या हो गए 0 0 0। इसका 0 0 का मतलब क्या है कि यह नल मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स इट मीन्स O। और आप बताओ हमें क्या मिला, ए स्क्वायर का जो वैल्यू हुआ वह किसके बराबर, O के इक्वल, 0 के इक्वल। तो ऐसे में हम कह देंगे क्या कि ए स्क्वायर = A होता है। तो कमेंट करिए कि इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही है, आइडेम्पोटेंट और नीलपोटेंट। कमेंट करिए फटाफट। तो बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है और एक कौन सा ऑप्शन हुआ, नीलपोटेंट मैट्रिक्स हुआ। तो क्लियर हुआ यह जो 2 टॉपिक मैं बताया, उम्मीद है कि आपको कोई इशू नहीं होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, अगला टॉपिक क्या कहता है। अब यहाँ हम देखेंगे पीरियोडिक मैट्रिक्स को। व्हाट इज पीरियोडिक मैट्रिक्स, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है क्या है, इसके कंडीशन दिए हुए हैं। तो यहाँ कह रहा है क्या, ए स्क्वायर मैट्रिक्स विच फॉलो द कंडीशन ऑफ, देखेंगे इसका कंडीशन क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए और कैसे कंडीशन, a⁴k + 1 = a, a⁴k + 1 = यदि a हो जाए तो इन दिस केस इस मैट्रिक्स को हम पीरियोडिक मैट्रिक्स बोलेंगे फॉर सम इंटीजर्स k। और यहाँ जो k होगा कोई ना कोई इंटीजर्स होगा। और साथ ही साथ कह रहा है कि वेयर k इज कॉल्ड पीरियड ऑफ द मैट्रिक्स, जहाँ k को हम क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स का पीरियड बोलेंगे। तो अब देखेंगे यहाँ एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे और एग्जाम्पल में यह बताया गया है कि इस मैट्रिक्स का पीरियड 1 है, इसको हम देखेंगे। लेकिन इसके साथ साथ कुछ और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाएंगे उस पर भी विचार कर लेते हैं। अगर कहीं आपको दे दे a⁵ = a और पूछेगा क्या यह किस टाइप का मैट्रिक्स है, तो आपका आंसर क्या होगा, यह इस फॉर्म में जब लिखेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं a⁴ 4 + 1 = a, डेफिनेटली लिखा जाएगा। और जब लिखा जाएगा तो आप बताइए यह इसके फॉर्म में आ गया, इट मीन्स यह फॉलो करता है
पीरियोडिक मैट्रिक्स को, और जब पीरियोडिक मैट्रिक्स को फॉलो करता है, इसके कंडीशन को फॉलो करता है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, पीरियोडिक मैट्रिक्स। और साथ ही साथ अब यदि पूछा जाए कि इस मैट्रिक्स का पीरियड क्या हुआ, तो आप बताओगे यहाँ k का वैल्यू कितना मिल रहा है, k इज इक्वल टू 4, सो इसका पीरियड कितना हो गया, 4 हो गया। सिमिलरली और भी बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। अगर कोई कहे a टू द पावर 6, तो इसको भी हम सिंपल सा a टू द पावर 5 प्लस 1, यहाँ ऐसे पूछा जाएगा a टू द पावर, देखेंगे a टू द पावर 6 इज इक्वल टू a, देन पीरियड क्या हुआ, और यह क्या पीरियोडिक मैट्रिक्स है, तो डेफिनेटली पीरियोडिक मैट्रिक्स है। और इसके पीरियड की बात करें तो a टू द पावर 5 प्लस 1 इज इक्वल टू a, और यहाँ आपको 5 क्या मिल रहा है, पीरियड मिल रहा है। तो सिंपली सा आप ये कॉन्सेप्ट, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको क्लियर हो गया हो। अब हम जानेंगे क्या यहाँ जो भी मैट्रिक्स दिए गए हैं, क्या यह पीरियोडिक मैट्रिक्स है। यदि पीरियोडिक मैट्रिक्स है तो क्या इसका पीरियड 1 है, तो इसको हम थोड़ा सा कवर करते हैं, देखते हैं। तो चलिए आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें और मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अब करूंगा। तो अब चले देखते हैं, यहाँ कह रहा है कि इससे हमें पीरियोडिक मैट्रिक्स प्रूफ करना है। तो यहाँ क्या है, सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, ए दिया है, आप पहले ए निकालेंगे, ए स्क्वायर निकालेंगे, और ए स्क्वायर निकालने के बाद रिजल्ट को क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे क्या वह ए के इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि नहीं हो रहा है तो आगे बढ़ेंगे, ए क्यूब निकालेंगे, फिर ए के पावर 4 निकालेंगे। यह कंटिन्यूटी तब तक बनी रहेगी जब तक उसका रिजल्ट ए के इक्वल ना हो जाता है। तो चलिए हम फटाफट ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। और ए स्क्वायर फाइंड करने के लिए हमें जो वैल्यू दिया है, जैसे देखेंगे 2 - 3 - 5 -1 4 5 1 -3 -4, पुनः इसी को लेना होगा 2 - 3 - 5 -1 4 5 और यहाँ 1 - 3 - 4। आपको पता है इसका प्रोडक्ट निकालने के लिए फर्स्ट वाले मैट्रिक्स को रो में कन्वर्ट करना है, सेकेंड वाले मैट्रिक्स को कॉलम में कन्वर्ट करना है, और फिर आपको 1 बाई 1 करके मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे मल्टीप्लाई आप करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, 2 2 जा 4, फिर क्या होगा +3, और फिर क्या होगा -5। आगे देखेंगे जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा -6, और फिर हो जाएगा -12 अब +15। अब यहाँ पुनः आपको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 5 2 जा -10 और 3 5 जा -15, और फिर क्या होगा +20। और सिंपली सा और नीचे आएंगे तो ऐसे करेंगे तो क्या होगा बताएंगे, फटाफट देखेंगे तो क्या होगा -2, और फिर क्या होगा -4, और 5 को 1 से तो क्या होगा 5। यहाँ किया जाए तो क्या होगा 3 + 16 -15। आगे मल्टीप्लाई कर रहे हैं थर्ड कॉलम को सेकेंड रो से, तो क्या होगा 5 प्लस देखेंगे 20, और फिर क्या होगा -20। आगे नीचे आते हैं, इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, यहाँ मिलेगा 2 + 3, और फिर क्या होगा -4, और फिर नीचे सेकेंड कॉलम को थर्ड से करेंगे तो क्या होगा 1 - 3, फिर होगा -12, और फिर +12। फिर आगे इसको मल्टीप्लाई कर लें, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा -5, फिर क्या होगा देखेंगे -15 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ +16 हो जाएगा। तो इस तरह से हमें यहाँ रिजल्ट मिला। और इसका लास्टली जो रिजल्ट होगा देखेंगे 4 3 7 से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, और क्या मिलेगा हमें -3 मिला। कैलकुलेट कर लीजिए, -5 -1 4 5 1 -3 -4। तो ये आपका क्या मिला, फिर से आप देख लें टोटल का रिजल्ट कितना के इक्वल आ गया, यह पुनः ए के इक्वल आ गया। इट मीन्स आपको यहाँ मिला क्या, ए स्क्वायर
ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए मिला, और ए स्क्वायर ए मिला, और इससे ही हम लिख सकते हैं a टू द पावर 1 + 1 इज इक्वल टू a। और क्या हुआ, साथ ही साथ आपको यहाँ मिल रहा है k का वैल्यू 1 मिल रहा है। k का वैल्यू 1 मिला कि नहीं मिला, और जब k का वैल्यू 1 मिला तो अब हम यहाँ जब a स्क्वायर यानी a के पावर k + 1 इज इक्वल टू a आ जाने के कारण इसे पीरियोडिक मैट्रिक्स तो बोलेंगे ही बोलेंगे, और साथ ही साथ आपको यहाँ a भी मिल रहा है कि k का वैल्यू 1 है, k का वैल्यू 1 है, इट मीन्स इसका पीरियड भी कितना हो गया, 1 हो गया। तो इस तरह से इस पीरियोडिक मैट्रिक्स को हम क्लियर किए। अब कोई भी मैट्रिक्स देगा और कहेगा कि पीरियोडिक है या नहीं है, तो आप इजीली क्या करेंगे, उसके पावर को बढ़ाते जाएंगे, मल्टीप्लाई करते जाएंगे, लास्टली जब वही ओरिजिन मैट्रिक्स मिल जाए तो आपका क्या हो जाएगा, पीरियोडिक मैट्रिक्स हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप पर आगे बढ़ते हैं, और अगला स्टेप आपके पास है, आपके सामने है इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या है, कह रहा है इसका कंडीशन क्या है, जब इफ ए स्क्वायर किसी मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, जब उसका स्क्वायर किया जाए और स्क्वायर करने के बाद यदि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, देन द मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। क्लियर है, इनवॉल्यूटरी का क्या कंडीशन है कि जब किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करने के बाद यदि आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाए तो उसको इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स बोलेंगे। अब आप सोचिए इनवॉल्यूटरी, इसको याद करने के लिए क्या तरीका है, जैसे देखेंगे कोई मैट्रिक्स ए है, ए का स्क्वायर निकाले तो क्या आ गया, आई आ गया। आई को क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहूँ तो इसे क्या बोलते हैं, आई एन। एन ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, आई एन। 2 ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, आई 2। 3 ऑर्डर के क्या बोलते हैं, आई 3। यह तो क्लियर है ना, क्योंकि पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल्स में डिस्कस किया था। अगर यह आपका फर्स्ट लेक्चर हो, इट मीन्स कि आपको यह पहली बार आप इस लिंक पर आए हैं, इस चैनल पर आए हैं, इस प्लेटफॉर्म पर आए हैं, तो आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, पिछले के सारे वीडियो इस प्ले लिस्ट में जाएंगे और टोटल वीडियो को आप क्या करेंगे, कवर कर लेंगे, तो मैट्रिक्स काफ़ी ही आसान आपके लिए हो जाएगा। तो आप देखोगे जब कभी भी ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई एन हो जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाए, तब उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स बोलते हैं। अब आसान है, देखेंगे स्क्वायर वाला अभी पीछे जब बात किए थे, बहुत सारा बात किए थे, बहुत सारे मैट्रिक्स के एग्जाम्पल्स पर बात किए थे। अब आपको यहाँ एक चीज़ मिल रहा है, जब स्क्वायर किया जाए, और देखेंगे याद करने का तरीका, इसका फर्स्ट इनवॉल्यूटरी का फर्स्ट 2 लेटर क्या है, आई एन है, और यहाँ हमें क्या मिल रहा है, आई एन मिल रहा है। जब स्क्वायर करें, ए का स्क्वायर करें और आपको आई एन मिल जाए, तो हम क्या बोलेंगे, इसे इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स बोलेंगे। अब आगे देखेंगे आपके सामने यह जो एग्जाम्पल है, क्या इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है, इज इट इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स? तो इसको भी वेरीफाई हम इजीली कर सकते हैं। क्या करेंगे, ए स्क्वायर फाइंड करेंगे, और ए स्क्वायर का क्या सेंस है, ए इंटू ए। आप क्या करोगे, 4 3 3 -1 0 -1 -4 -4 और -3। साथ ही साथ इसका दूसरा इसी को पुनः लेना होगा, तो क्या है 4 3 3 -1 0 -1 -4 -3। अब क्या करना है, हमें इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है। प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए आपको पता है, इसे पहले रो में बदलना होगा, फिर इधर क्या कॉलम में बदलना होगा, और फिर क्या करेंगे, फटाफट मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 4 4 जा 16 -3 और फिर -12। क्लियर है? और फिर इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो देखेंगे 4 3 जा 12 प्लस 0 और -12। इसको मल्टीप्लाई करिए तो क्या होगा, 12 -3 और -9। फिर नीचे सेकेंड रो में आएंगे तो क्या होगा, -4 0 और फिर क्या होगा, +4। फिर नीचे आ जाएं तो क्या होगा, -3 0 और क्या होगा, +4।
आगे इसको मल्टीप्लाई करिए फटाफट, मल्टीप्लिकेशन का रूल आप जानते हैं, कोई इशू होना नहीं चाहिए। तो क्या होगा -3 प्लस 0 और क्या होगा +3, आगे नीचे आएंगे तो फिर क्या होगा -16 प्लस 4 अब +12, फिर इसके साथ लेंगे तो क्या होगा -12 प्लस 0 अब +12, फिर लास्ट क्या होगा -12 प्लस 4 अब +9। तो इस तरह से आपका यह रिजल्ट मिला। अब इसका लास्टली कैलकुलेशन करने के बाद आप देखेंगे इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। देखेंगे -3 -12 कितना 15 और 16 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा 1, ये क्या हुआ आपका 0, ये 0 0 1 0 0 0 1, यही ना मिला। और जब यह मिला इसका सेंस क्या है, यह I3 है। I3 कहने का मतलब 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और आपको यहाँ मिल गया a स्क्वायर इज इक्वल टू I3। इट मीन्स A जो है कैसा मैट्रिक्स है, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है। कोई इशू कोई डाउट होना तो नहीं चाहिए। अब नेक्स्ट आगे हम चलते हैं अगले टॉपिक पर। आगे यहाँ दिया हुआ है प्रॉब्लम्स, आपके लिए प्रॉब्लम्स है और यहाँ तीन प्रॉब्लम्स माना जाएगा, एक ही साथ कंबाइन है। तो बोला है क्या, इफ a इज इक्वल टू जब है 1 0 0 1 तो क्या करना है, हमें चेक करना है कि क्या a स्क्वायर इज इक्वल टू I2 होगा कि नहीं होगा। b का जो वैल्यू दिया है b का स्क्वायर करने पर भी I2 होगा कि नहीं होगा, c का भी स्क्वायर करने पर I2 होगा कि नहीं होगा। तो आप देख लो, जब a स्क्वायर फाइंड करोगे तो इसका क्या सेंस है, 1 0 0 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 0 0 1 से। अब देखेंगे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे रो में और इसे किस में बदलेंगे, कॉलम में बदलेंगे। फटाफट मल्टीप्लाई करें 1 प्लस 0 0 प्लस 0 0 प्लस 0 और यहाँ क्या होगा 0 प्लस 1 हो जाएगा। और इसका क्या सेंस है, इसको कैलकुलेट करने के बाद आपको मिल रहा है क्या I2। वहाँ जो 1 0 0 1 है यह किसके इक्वल है, I2 के इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो आपको क्या मिला, a स्क्वायर इज इक्वल टू I2 मिला। तो यहाँ आपका प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ, देखिए सिंपल है। अब देखेंगे जो दूसरा मैट्रिक्स B है, अगर B को भी कैलकुलेट करना हो तो 1 0 0 -1 देखेंगे, एक में निगेटिव दे दिया है तो B स्क्वायर निकालेंगे तो क्या होगा, आप देख लो B स्क्वायर क्या 1 0 0 -1 मल्टीप्लाई करिए, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस 0, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 प्लस 0, नीचे आएंगे तो क्या होगा 0 प्लस 0 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 प्लस -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे +1, है ना सिंपल। अब इसको फिर पुनः कैलकुलेट करेंगे तो 0 0, यह भी क्या आ गया I2 आ गया। अब आप क्या करेंगे, C जो मैट्रिक्स है इसका कैलकुलेशन आप फाइंड करेंगे और देखेंगे क्या यह प्रॉब्लम जो है अब इसको फॉलो करता है कि नहीं करता है। अगर करता है तो इसका क्या सेंस है, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स का यही ना कंडीशन है, a स्क्वायर इज इक्वल टू I, b स्क्वायर इज इक्वल टू I, c स्क्वायर इज इक्वल टू I। तो अगर तीनों कंडीशन पूरा करे इट मीन्स ए बी सी जितने भी मैट्रिक्स जिसका स्क्वायर करने के बाद यदि I हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स बोलते हैं। तो यह तो आसान है, काफ़ी इजी मज़ेदार है और मुझे विश्वास है कि आपको कोई इशू नहीं होगा। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, आप अपने सिलेबस को कंटिन्यू करिए, आप अपने साथ जो भी बुक रखे हैं आप उसका 1 बाय 1 करके सॉल्यूशन करते रहें और जो भी प्रॉब्लम्स आता है उसे हमें अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके लिए, नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या है, तो इसके भी कंडीशन को ध्यान देंगे। कह रहा है ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स को ही ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे इफ एंड ओनली इफ ए इंटू ए डैश इट मीन्स ए और उसके ट्रांसपोज, ए डैश का है या ए के पावर टी का है, क्या हुआ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स के साथ उसके ट्रांसपोज को प्रोडक्ट किया जाए या उसके ट्रांसपोज के साथ ए का प्रोडक्ट किया जाए या किसके इक्वल हो जाए,
यदि आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाए तो इसका क्या सेंस है, उस मैट्रिक्स को कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। क्लियर है। आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करेंगे और सॉल्यूशन करके देखेंगे, चेक आउट करेंगे क्या यह मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल के प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है या नहीं करता है। तो आपको यहाँ मिल रहा है a इज इक्वल टू, ए का वैल्यू दिया है, हमें इसे ट्रांसपोज इसका निकालना होगा पहले। तो आप बताओ ट्रांसपोज ऑफ ए इट मीन्स ए डैश, ट्रांसपोज ऑफ ए का मतलब ए डैश या a टू द पावर t, और जब इसे आप फाइंड करोगे तो क्या होगा आपको पता है, क्या पता है ट्रांसपोज में क्या होता है। कमेंट करिए, कमेंट करिए, फटाफट कमेंट करिए, क्या होता है ट्रांसपोज में। ट्रांसपोज जब किसी मैट्रिक्स का फाइंड किया जाता है तो क्या होता है, तो आपको पता है, कमेंट बहुत सारे लोग आ रहा है, तो क्या है। अब यहां हम देख लेते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पर अब हमें डिस्कस करना है क्या है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। यहाँ आपको मिल रहा है ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इफ ए इंटू ए डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटू ए इज इक्वल टू क्या हो जाए, आई हो जाए। इसका क्या सेंस है, ए इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, आई होना चाहिए। अगर इस कंडीशन को जो मैट्रिक्स फुलफिल करे वह क्या होगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। और आपके सामने एक स्क्रीन पर दिख रहा है एक मैट्रिक्स, क्या यह ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, चेक आउट करते हैं इसे, आपको पता है। तो यहाँ मैट्रिक्स जब ए दे दिया है तो हमें क्या करना होगा, इसका ट्रांसपोज निकालना होगा। और ट्रांसपोज को हम कैसे डिनोट करते हैं, ए टू द पावर टी से। और जब ट्रांसपोज हम फाइंड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको पता है कि रो बदल जाता है किसमें, कॉलम में, और कॉलम किस में बदल जाता है, रो में। इट मीन्स रो और कॉलम क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। अब आप बताओ ए जो मैट्रिक्स है इसका जैसे ट्रांसपोज हम निकालेंगे क्या होगा, 1 0 0। अब देखेंगे 0 cos x और यहाँ क्या होगा माइनस साइन x। फिर यहाँ देखेंगे 0 sin x और क्या हो जाएगा cos x। अब हम क्या कर लेते हैं, जब इसका प्रोडक्ट निकालें, इट मीन्स a इंटू ट्रांसपोज ऑफ a, तो सबसे पहले a के वैल्यू को लिखेंगे 1 0 0 0 और क्या होगा cos x माइनस साइन x। फिर क्या होगा 0 sin x cos x के साथ मल्टीप्लाई इसके ट्रांसपोज से करना है, 0 cos x माइनस साइन x, 0 माइनस साइन x और क्या हो जाएगा cos x। अब फटाफट प्रोडक्ट निकाल करके देखते हैं क्या होता है। आपको रो में बदलना होगा, पता है, मैं फर्स्ट मैट्रिक्स को रो में, सेकंड मैट्रिक्स को कॉलम में बदलेंगे और प्रोडक्ट निकालेंगे। तो क्या होगा 1 को 1 के साथ, तो क्या हुआ 1 प्लस 0 को 0 के साथ 0 0, इसको मल्टीप्लाई करिए तो क्या होगा 0 प्लस 0 प्लस 0, मल्टीप्लाई करके देखिएगा 0 प्लस 0 प्लस 0। फिर आएंगे सेकंड रो के साथ, यहाँ भी क्या होगा 0 प्लस 0 प्लस 0, इसको मल्टीप्लाई करें तो देखेंगे 0, साइन को कॉस को कॉस के साथ करेंगे तो क्या होगा कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस साइन को माइनस साइन के साथ, तो ये भी क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, है ना जी। फिर जब इसका करोगे तो 0 प्लस देखेंगे कॉस को साइन के साथ, तो क्या होगा यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। और फिर यहाँ देखेंगे माइनस, यहाँ देखेंगे यहाँ जब हम ट्रांसपोज निकाले हैं तो इसमें माइनस नहीं होगा और माइनस एरर हुआ है, तो आप यहाँ इसको सुधार लेते हैं और आप देखोगे यहाँ क्या होगा। अब यहाँ 0 के साथ 0 हो गया तो 0 हो जाएगा, और देखेंगे कॉस को साइन के साथ तो यह प्लस में हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और यहाँ क्या होगा माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। आगे नीचे थर्ड रो में जब देखेंगे तो क्या मिलेगा हमें 1, 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, फिर देखेंगे प्लस 0 हो गया। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा 0, साइन को कॉस के साथ तो साइन एक्स इंटू क्या हो जाएगा कॉस एक्स, माइनस कॉस को माइनस साइन के साथ तो माइनस में हो जाएगा कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। आगे देखेंगे जब इसको मल्टीप्लाई कर लें तो 0 हो जाएगा।
साइन के साथ साइन तो क्या होगा साइन स्क्वायर एक्स, और कॉस के साथ कॉस का मल्टीप्लाई इट मीन्स कॉस स्क्वायर एक्स। आगे देख लोगे, इसका वैल्यू तो आपको 0 मिल रहा है, इसका भी वैल्यू क्या हुआ 0, इसका भी वैल्यू क्या हुआ, इसका वैल्यू 1 और इसका वैल्यू 0, यहाँ भी 0। यहाँ देखेंगे तो ये 0 देखेंगे 0 और कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, और क्या है साइन देखेंगे यह प्लस में है और यह क्या है माइनस में है। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ भी 0 है, देखेंगे यह प्लस में है माइनस में भी 0 हो जाएगा। और देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया। अब जैसे 1 हुआ, अब आपको यहाँ मिला क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी आई मिल गया। अब आपको यहाँ मिल गया क्या, यहाँ आपको मिला देखेंगे A इंटू ट्रांसपोज ऑफ A इज इक्वल टू आई मिल गया। अब आप क्या कर लोगे ट्रांसपोज ऑफ A इंटू ए निकालोगे, उसका भी रिजल्ट डेफिनेटली क्या आएगा आई ही आएगा। करके देखना नेक्स्ट पेज पर, तो आप उसको ट्राई जरूर करोगे, मुझे विश्वास है आप इजीली कर लोगे। तो इस तरह से अगर एक पार्ट मिल गया तो डेफिनेटली सेकेंड पार्ट भी इसका मिल जाएगा। और मिलने का बाद जब इस कंडीशन को पूरा कर दिया तो इसका सेंस ये है कि जो दिए गए मैट्रिक्स है वो कैसा मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए क्या है होमवर्क के रूप में दिया गया है। और यहाँ दिया है एक मैट्रिक्स ए दिया है, और आपको चेक आउट करना है क्या यह मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, नीलपोटेंट मैट्रिक्स है, पीरियोडिक है या इन्वोल्यूटरी है ना इजी। तो इजी इसके कंडीशन को सबसे पहले एक बार पुनः मेमोराइज करने का प्रयास करते हैं। आइडेम्पोटेंट का क्या कंडीशन होता है, जब किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर निकालेंगे यदि वही मैट्रिक्स हो जाए तो क्या होगा आइडेम्पोटेंट, है ना इजी। नीलपोटेंट, जब किसी मैट्रिक्स का पावर p करते हैं यदि 0 हो जाए तो क्या हो जाता है नीलपोटेंट। पीरियोडिक में क्या होता है, जब किसी मैट्रिक्स के पावर k प्लस 1 करते हैं यदि वही मैट्रिक्स हो जाए तो क्या होता है पीरियोडिक मैट्रिक्स। और इन्वोल्यूटरी के लिए तो आप जाने हैं स्क्वायर निकालने के बाद यदि in हो जाए, क्योंकि इसमें भी फर्स्ट लेटर 2 in होता है, इसका रिजल्ट भी क्या होता है in होता है। तो हम इसको ऐसे मेमोराइज कर लेंगे। आइडेम्पोटेंट इसको कोरिलेट करिए आइडेंटिटी से, आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी में देखेंगे स्क्वायर करने पर सेल्फ वही अपना पहचान खो नहीं रहा है, तो क्या है इसको हम बोल लिए आइडेम्पोटेंट। और नील का मतलब आप जानते हैं खाली ब्लैंक, और इस तरह के मैट्रिक्स को कौन सा मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं, नॉल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो आप बताओ यहाँ जब किसी मैट्रिक्स का पावर आगे बढ़ाते जाएं और 0 आ जाए, नॉल मैट्रिक्स आ जाए, तो इट मीन्स वह क्या हुआ नीलपोटेंट हो गया। पीरियोडिक कुछ सी पीरियड के बाद फिर उसका रिपीटेशन हो तो पीरियोडिक हो गया। तो इस तरह से आप इस मैट्रिक्स को चेक करेंगे कि यह जो दिए गए मैट्रिक्स है किस टाइप के मैट्रिक्स है। तो आपको क्या करना होगा, ए का स्क्वायर निकालेंगे, ए क्यूब निकालेंगे, स्क्वायर निकाल करके चेक करेंगे कि किसका क्या इसको मैच कर रहा है या इसको मैच किसको मैच कर रहा है। अगर वहाँ भी काम नहीं बनता है तो आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे और लास्टली आप रिजल्ट तक पहुँच जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है आप पर। तो ज़रूर कमेंट करके बताएं क्या आप कर सकते हैं, यस और नो, यस और नो, जल्दी से फटाफट कमेंट करिए। चलिए बहुत लोगों का कमेंट यस आ रहा है, चलिए मुझे विश्वास है आप कर लेंगे और आपको खुद पर भी विश्वास रखना होगा। अब हमारा यह जो लेक्चर है यहीं पर समाप्त होता है और मैट्रिक्स का जो टॉपिक है कंप्लीट होता है। अब हम अगले लेक्चर में आपके साथ रूबरू होंगे डिटर्मिनेंट के टॉपिक्स के साथ। उसमें हम डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेंट क्या है, कितने तरह के डिटर्मिनेंट हैं, वह 1 by 1 का क्या मतलब है, 2 by 2 का क्या मतलब है, उसके प्रॉपर्टीज़ क्या है और आगे बहुत कुछ उसके साथ हम सीखेंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे, तब तक आप खुद को अपने घरों पर सुरक्षित, स्वस्थ और मस्त रखें। धन्यवाद, जय हिंद।